सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिखा है और मेरी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम है वामी। तो मैं अपनी न्यूबॉर्न बेबी के साथ आज अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो रात को जैसा कि आपको पता ही है, फीड कराना और बर्प कराना ये सब तो चलता ही रहता है। तो बर्प कराने से ना वामी की नींद बिल्कुल खुल जाती है, तो उसको सहलाकर फिर से सुलाना पड़ता है। बर्प कराना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने एक बार भी बर्पिंग स्किप की तो वो वॉमिटिंग कर देती है तुरंत। तो इसीलिए मैं उसको काफ़ी टाइम तक बर्प कराती हूँ। बर्प करने के बाद भी मैं 5 से 10 मिनट उसको ऐसे ही कंधे से लगा के रखती हूँ, ताकि उसको अच्छे से नींद आए। सी सेक्शन के 3 दिन तक वामी को फॉर्मूला फीड दिया गया था, क्योंकि मैं एबल नहीं थी उसको फीड कराने के। तो उसके बाद मैंने अपनी फीडिंग शुरू कर दी थी, और एक्स्ट्रा जो मिल्क होता है वो मुझको पंप की हेल्प से निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको ना निकालो तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हो सकती है। उसके बाद मॉर्निंग में जो है वामी अपनी दादी के पास चली जाती है, दादी के साथ खेलती है और उनकी बातों को ध्यान से सुनती है। दादी से बातें करते करते वामी सुबह में सो जाती है। तब तक हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं आजकल हेल्दी चीज़ें ले रही हूँ, जैसे पोहा हो गया, मखाने हो गए, ब्राउन ब्रेड हो गई। ये चीज़ें ना थोड़ी लाइट वेट रहती हैं और मेरा पेट भी थोड़ा भर जाता है, मुझे जल्दी से भूख भी नहीं लगती है। इसके बाद वामी उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, और डे 1 से ही वो अपनी दादी से बातें करती है, क्योंकि मैं इतना टाइम उसको स्टार्टिंग में दे नहीं पाई थी। बेबी के लिए टमी टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बच्चे को गैस भी नहीं बनती। फीड कराने के बाद वामी नहाते हुए बिल्कुल भी नहीं रोती है, क्योंकि इससे बेबी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और मसल्स भी टोन होती हैं। और दिन में हम वामी के लिए ना डायपर यूज़ नहीं करते, हम ये कॉटन नैपी यूज़ करते हैं, जिससे कि ना बेबी की स्किन बिल्कुल डैमेज नहीं होती और बेबी भी बिल्कुल रिफ्रेश फील करता है और अच्छी नींद लेता है। इसके बाद वामी बहुत आराम से सो जाती है। न्यूबॉर्न बेबी के लिए यदि कोई एक रूटीन सेट कर लिया जाए तो इतना भी मुश्किल नहीं होता उनको हैंडल करना, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप उसी रूटीन को डेली फॉलो करें। इसके बाद मैं नहा लेती हूँ, और कहीं ना कहीं इस जर्नी में जो मदर होती है ना, वो खुद को पैम्पर करना भूल ही जाती है। तो खुद को पैम्पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम पे अपनी चीज़ों का ध्यान रखना, हाइड्रेटेड रहना। तो भाई मैं यहाँ पे कॉम कर रही हूँ अपने बालों को, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। तो खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिल्क प्रोडक्शन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बहुत जल्दी प्यास लगती है, इसलिए मैं दिन में कम से कम 7 से 8 लीटर पानी तो इजीली पी लेती हूँ। न्यूबॉर्न बच्चों के ना नेल्स इतनी जल्दी आते हैं और वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। तो पहले मैं उसकी नैपी वगैरह चेक कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम कॉटन नैपी लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी से भीग जाती है, इसलिए उसको फ्रिक्वेंटली चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे को बिल्कुल भी रैशेस ना हो। दूसरा, रैशेस से बचने के लिए बेबी को रैश क्रीम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं 2 से 3 बार दिन में ज़रूर लगाती हूँ। इसके बाद उसको फीड करा के एक और बार आराम से रिलैक्स मोड पे चली जाती है, और फिर ना ये कॉम मैं उसको ज़रूर करती हूँ। उसको ये करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसको बहुत रिलैक्स फील होता है, और कभी कभी तो ये कॉम करते हुए वो सो। वीक में कम से कम 2 बार तो मैं वामी के नेल्स ज़रूर कट करती हूँ। और वैसे तो मैं मिटन्स पहना के रखती हूँ, इसलिए भी क्योंकि वो अपने नेल्स अपने फेस पे ना लगा ले, और दूसरा रूम का टेम्परेचर एसी की वजह से थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए भी हम मिटन्स और सॉक्स ज़रूर पहनाते हैं। और आजकल जैसा कि बारिश का मौसम है और कपड़ों में बहुत ज़्यादा नमी है, तो आयरन करके पहनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनमें कोई भी जम्स वगैरह ना रह जाएं। तो मम्मी इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं, और वो वामी के सारे कपड़ों को आयरन करके ही पहनाती हैं। जैसा कि न्यूबॉर्न बच्चों को एक बार जॉइंटिस ज़रूर होता है, इसीलिए हमने वामी को डॉक्टर को दिखाया था। तो वामी को जॉइंटिस आया था, तो उन्होंने बोला कि आप अभी इनको फोटोथेरेपी के लिए रख दो, और विटामिन D3 की जो मेडिसिन है वो कंटिन्यू करो। तो मैं उसको डेली 2 टाइम्स विटामिन D3 ड्रॉप्स दे रही हूँ अभी, और 6 मंथ तक इसको हमें कंटिन्यू करना है। 15 घंटे के लिए हमने वामी को फोटोथेरेपी के लिए रखवाया था, जिससे उसका जॉइंटिस बिल्कुल ठीक हो गया था, और अभी उसको जॉइंटिस बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वामी को मैंने फिर से फीड करा। इसके बाद वामी चली जाती है अपनी दादी के पास अपना टाइम स्पेंड करने, और उनसे खूब सारी बातें करती है, और उनकी बातों को इतने ध्यान से सुनती है ना, जैसे कि वो उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और वो रिएक्ट करने की कोशिश करती है, और आ की आवाज़ों से ना वो उस पर रिएक्ट करने की कोशिश करती है।
न्यूबॉर्न बेबी के साथ पूरा टाइम कब और कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन एक छोटे से बेबी को ग्रो करते हुए देखना माइंड को बहुत रिलैक्स रखता है और ये वाकई बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो वामी जो है खूब मस्ती करती है। दोपहर में 1-2 घंटा हम उसको जगा के रखते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं जागेगी तो रात भर उसको नींद नहीं आएगी। तो दिन में बच्चों को 1 से 2 घंटा जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके बाद वामी सो जाती है। 2 से 3 घंटे के लिए दोपहर में वो आराम से सोती है और हम लोग भी उस दौरान अपनी नींद निकाल लेते हैं, जिससे कि रात को जागने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। अभी वामी सो चुकी है और हम लोग खाना खाएंगे। मम्मी यहाँ पे खाना बना रही हैं और मैं खाना सर्व कर दूँगी सबको। उसके बाद हम लोग भी थोड़ी देर आराम कर लेंगे। तो खाने में मम्मी ने बनाया था दाल और फुल्का। चावल तो मैं अभी नहीं खा सकती क्योंकि मेरा परहेज़ है, और 3 महीने के परहेज़ में मुझे बहुत हल्की चीज़ें खानी है, ताकि वामी को फीडिंग में बिल्कुल भी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद मेरे लिए बहुत मुश्किल था रिकवर करना, क्योंकि हम मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं और हमें जो है फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास फैमिली का सपोर्ट है, मेरी मदर इन लॉ का सपोर्ट है, जिससे मैं इतनी जल्दी रिकवर कर पाई हूँ और अपनी बेबी को पूरा टाइम दे रही हूँ। मल्टीविटामिन्स में न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि हम दिन में 2 टाइम्स बेबी को देते हैं। ये मेडिसिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा मीठी होती है, जिससे कि न्यूबॉर्न्स इनको बहुत ज़्यादा टेस्ट लेके पीते हैं। इसके बाद मैं भी 1 घंटा आराम कर लेती हूँ, जिससे रात को जागना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और मेरी नींद भी आराम से पूरी हो जाती है। तो मेरे न्यूबॉर्न बेबी के साथ आज का मेरा ये मॉर्निंग रूटीन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों से मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।